व्हाट इफ अगर मैं आपसे ये कहूँ, दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, और ये दो ही ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है अपने मल्टीपल एरियाज में ग्रो करने में। ये दो ऐसी चीजें कि जिनके थ्रू आप अपनी माइंड पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अपने माइंड को हैक कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए पॉजिटिवली। और मैं भी यही दो चीज़ें करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और बहुत सारे लोग ये नहीं करते। पहली चीज, टेकिंग फीडबैक। मैं रोज रात को सोने से पहले लिखता हूँ कि मेरे साथ आज के दिन में क्या हुआ, क्या सिचुएशन रही, क्या इवेंट्स हुए, किसने कोई बात कही, मैंने किसको कुछ कहा, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई, क्या क्या नेगेटिव चीजें हुई, कौन कौन से टास्क थे जो कि मैं कर लिए, कौन कौन से टास्क थे जो कि मैं स्किप करके मैंने नहीं की, प्रोक्रास्टिनेशन की। और इस तरह से रात को मैं सोचता हूँ या तो मैं लिखता हूँ कि जिससे मेरी थॉट की फिल्ट्रेशन होती है। अपने माइंड की अपनी थॉट्स की फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग ये नहीं करते। ये हैबिट है 2-3 साल से कि मैं रात को सोने से पहले एटलीस्ट आधा घंटा बैठ कर ज़रूर सोचता हूँ अपने दिन के बारे में, फीडबैक फ्रेम के साथ। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये देखा मैंने कि आपने क्या लर्निंग्स निकाली है। फॉर एग्जाम्पल, अभी परसों की बात है कि मैं सोच रहा था कि मैं ऑफिस से घर जाके ना वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट मैं जब घर आया रात को तकरीबन 8 बजे, फिर मैं आके फैमिली के साथ टाइम गुजारा, खाना वाना खाया, 10 बज गए, 11 बजे तक रील स्क्रॉल करता रहा, वीडियो देखता रहा, करते करते 12 बज गए, मैं सो गया, मैं काम नहीं किया। और फिर जब मैं फीडबैक ले रहा तो मैंने देखा कि काम वहाँ से खराब हुआ, प्रोक्रास्टिनेशन वहाँ से स्टार्ट हुई कि जब मैंने खाना खाया तो मैं उठने की बजाय मजीद थोड़ी देर बैठ गया। ये चीज़ मैं इसलिए जान सका क्योंकि मैंने फीडबैक दिया। पॉइंट नंबर 2, रीफ्रेमिंग इन लाइफ और चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, या अपनी परसेप्शन को शिफ्ट करना, या एक सिचुएशन का दूसरा एंगल देखना। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट हुआ, एक पार्टी हुई, उसमें 10 लोग थे और 10 लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन सबकी परसेप्शन अलग थी। अगर आपको किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कहा है, कोई बुरी बात कही है, तो माइट भी उसने इस पर्सपेक्टिव से कही होगी कि आप सीखें और आपको बुरा लग गया होगा। तो जब भी कोई भी सिचुएशन होती है तो उस टाइम में तो उसको छोड़ दिया गया ना, उस टाइम तो आप एसोसिएटेड होते हो उस इवेंट में। सिचुएशन से मेरा मतलब है किसी ने कोई बुरी बात की है, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, आज रात को घर आते हैं तो बैठ के सोचते हैं इस सिचुएशन का और क्या मतलब हो सकता था, इसका पॉजिटिव एंगल क्या हो सकता था, मैं और किस तरह से इस सिचुएशन को परसीव कर सकता था, और उसकी इंटेंशन क्या हो सकती थी, मैंने इस सिचुएशन से क्या सीखा। बहुत सी चीज़ें आप उस चीज़ को चैलेंज किया करें, अपने माइंड को मजबूर कर दिया करें तो या तो कोई लर्निंग निकालें और या तो इसको पॉजिटिवली रीफ्रेम करें। और अगर आप फोर्सफुली ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे खुद अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपको इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई है माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो कि सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप लोग समझ सकें एक्चुअली में आपका माइंड काम किस तरह से करता है और आप अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस को पॉजिटिवली किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तक मैं मल्टीपल लोगों को हेल्प कर चुका हूँ अपनी लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस को ओवरकम कर दें, थ्रू कोचिंग सेशन, थ्रू थेरेपी, थ्रू काउंसलिंग। आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।